हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल T5G ट्रिक क्लास में। दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क के महत्वपूर्ण सवाल करवाएंगे। इस छोटी सी वीडियो में दोस्तों हम आपको दो टाइप कराएंगे। दोनों ही टाइप दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों पहला सवाल है, ए तथा बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में तथा सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो देखिए दोस्तों, यानी कि ए और बी यानी कि ए प्लस बी मिलकर दोस्तों उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? दोस्तों 10 दिन में कर रहे हैं। जबकि बी प्लस सी मिलकर दोस्तों उसे 15 दिन में करते हैं। और दोस्तों सी प्लस ए मिलकर उसे कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। अब दोस्तों मैंने इनका टोटल कार्य मान लिया, इन तीनों का एलसीएम। तो 10, 15, 20 का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 60, यानी कि ये है हमारा टोटल वर्क। क्या है दोस्तों? ये टोटल वर्क। तो दोस्तों ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी दोस्तों? 6 यूनिट। ठीक है दोस्तों। और 15 यानी कि बी और सी की जो एफिशिएंसी आएगी दोस्तों वो कितनी आ जाएगी? यानी कि दोस्तों 4 यूनिट। और सी और ए की जो एफिशिएंसी आ जाएगी दोस्तों वो कितनी आ जाएगी? 3 यूनिट आ जाएगी। अब दोस्तों अगर हम इन तीनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो दोस्तों क्या आपको ये नहीं लगता ए यहाँ भी है, ए यहाँ है, तो दोस्तों ये 2a आ जाएगा। प्लस अब देखिए दोस्तों एक बी ए है, एक बी ए है, तो दोस्तों ये 2b हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों सी और सी 2c। और दोस्तों इनकी जो कार्य क्षमता है दोस्तों वो कितनी है? 6 और 4 10 और 3 13 यूनिट। कितनी है दोस्तों? 13 यूनिट है। तो दोस्तों यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 13। अब दोस्तों यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता आ जाएगी वो आ जाएगी दोस्तों 13/2। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए दोस्तों हमसे पूछा सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों हमें यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो दोस्तों हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो यहाँ से ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 6, तो इसमें से दोस्तों 6 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी दोस्तों 13/2 माइनस 6। दोस्तों जब इसे हल करेंगे लासा लेकर तो ये आ जाएगा 1/2। तो सी की जो कार्य क्षमता आ गई दोस्तों वो 1/2 आ गई। अब देखिए दोस्तों 1/2 कार्य क्षमता के साथ सी 60 यूनिट कार्य कितने दिन में करेगा? तो यानी कि 60/1/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 120 दिनों में। तो इसका जो बी ऑप्शन है दोस्तों वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं थी, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आप इसे मौखिक भी हल कर सकते हो। देखिए दोस्तों अब हम अगले सवाल में इसी प्रकार का है, लेकिन उसमें दोस्तों हम इतना नहीं लिखेंगे। देखिए अब अगला है दोस्तों, पी तथा क्यू एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो पी क्यू मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं दोस्तों? पी क्यू मिलकर कर रहे हैं दोस्तों उसे 12 दिनों में। आप कहोगे जी सर। अब देखिए दोस्तों क्यू तथा आर 15 दिनों में, क्यू प्लस आर कितने दिनों में दोस्तों? 15 दिनों में। जबकि आर और पी मिलकर उसे कितने दिनों में कर रहे हैं दोस्तों? 20 दिनों में। अब मैंने दोस्तों टोटल कार्य मान लिया इन तीनों का एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 60। अब पी और क्यू की कार्य क्षमता कितनी आएगी दोस्तों? 5 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, अब क्यू और आर की जो कार्य क्षमता है वो कितनी आ जाएगी दोस्तों? 4 आ जाएगी। और आर और पी की दोस्तों कितनी आ जाएगी? 3 यूनिट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपको ये नहीं लगता ये इतना आ गया, यानी कि 2p प्लस क्यू प्लस आर। तो इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 5 और 4 9, 9 और 3 12।
ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से P और P प्लस Q प्लस R की कितनी आएगी, तो दोस्तों यहाँ से हम 2 से इसे काटेंगे तो ये 6 यूनिट आ जाएगी। अब हमसे पूछा है P अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो दोस्तों हमें P की एफिशिएंसी निकालनी है, तो Q और R यानी कि कितनी है उनकी 4 है, तो 6 में से 4 को हम घटा देंगे। तो जब हम घटाएंगे तो P की जो कार्य क्षमता आ जाएगी दोस्तों, Q और R की कार्य क्षमता है दोस्तों 4 यूनिट, तो दोस्तों इसमें से 4 यूनिट माइनस कर देंगे तो P की जो कार्य क्षमता आ जाएगी 2 यूनिट आ जाएगी। अब दोस्तों उसे 2 यूनिट यानी कि 60 यूनिट काम P कितने दिनों में करेगा, तो दोस्तों 60/2 यानी कि 30 दिन। कितने दिन में, 30 दिन में उसे पूरा कर लेगा। तो इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अब देखिए दोस्तों अगला टाइप, ये टाइप भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे दोस्तों आपको अच्छे से समझना है। देखिए तीसरा सवाल है ए बी और सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:5:3 है। वे तीनों एक कार्य को एक साथ मिलकर 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य के 40% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों हमें वहां पर हमें दोस्तों दिन दिया गया होता था, लेकिन दोस्तों इस सवाल में हमें कार्य क्षमताओं का रेशियो दिया गया है। तो दोस्तों अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क निकालेंगे दोस्तों, तो इन तीनों की कार्य क्षमताओं की गुणा दिनों की संख्या से कर देंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, हमारा टोटल कार्य आ जाएगा। तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, 2 और 5 7 और 3 10, 10 की गुणा 9 दिन में करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा टोटल वर्क आ गया मेरे भाई 90 यूनिट, यानी कि 90 यूनिट कार्य करना है। ठीक है। अब हमसे पूछा है सी अकेले उस कार्य का 40% भाग, तो इस यानी कि टोटल कार्य कितना है दोस्तों 90 यूनिट। 90 यूनिट का दोस्तों 40% काम करना है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 2/5। अब दोस्तों सी अकेले कितने दिन में करेगा, तो सी दोस्तों कितनी एफिशिएंसी है दोस्तों, सी की एफिशिएंसी है 3, तो इसे 3 से डिवाइड लगा देंगे तो 18 पंजे 90 और 3 से काटेंगे दोस्तों तो 3 छंग 18, 6 दूनी 12। 12 दिन में जो सी है वो अकेला कर लेगा, तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला सवाल मेरे भाई देखिए, अगला है उसी टाइप का सवाल है दोस्तों, ए बी सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना है मेरे भाई, 3:5:1 है। वे एक साथ काम करते हुए उस काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारा टोटल वर्क क्या आ जाएगा, यानी कि कार्य क्षमता, तीनों की कार्य क्षमताओं की गुणा दिनों की संख्या से करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, टोटल वर्क आ जाएगा। तो 5 और 3 8 और 1 9, 9 की गुणा दोस्तों 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों, टोटल कार्य आ गया दोस्तों हमारा 45 यूनिट। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए ए और बी 3 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं भाई। ए और बी कितने दिनों के कार्य करते हैं, 3 दिनों के साथ। तो ए और बी की 3 दिनों का जो कार्य है वो कितना आएगा दोस्तों, उनकी एफिशिएंसी कितनी है ए और बी की, ए और बी की है दोस्तों 3:5। तो दोस्तों शेष कार्य कितना बचेगा, तो दोस्तों इसकी यानी कि ए बी का कुल कार्य कितना आ जाएगा दोस्तों मेरे भाई, ए बी का कुल कार्य आ जाएगा यानी कि 8 यूनिट कार्य करते हैं एक दिन में, तो 3 दिन में कितने यूनिट कार्य करेंगे, यानी कि 24 यूनिट काम करेंगे। तो 24 यूनिट दोस्तों काम हो चुका है, तो 45 में से दोस्तों 24 यूनिट को घटा देंगे तो शेष कार्य कितना बचा मेरे भाई, 21 यूनिट काम अभी शेष है। तो हमसे सी पूछा है शेष कार्य सी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो शेष कार्य है दोस्तों 21 और सी की जो कार्य क्षमता है दोस्तों वो 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट के साथ सी दोस्तों उसे 21 दिन में पूरा कर लेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी सही होगा। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।